हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे आज कवर करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे, यानी कि वैदिक मैथ को यूज करके किस प्रकार से मैट्रिसेस का इन्वर्स निकाला जाता है हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि हम बेसिकली देखेंगे कि टू मैट्रिसेस को आपस में किस प्रकार से ऐड किया जाता है और उसे किस प्रकार से आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिस डिस्कस करेंगे। ओके, और देखेंगे कि वैदिक मैथ को यूज करके किस प्रकार से उसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम विच में कंटेन नंबर, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो। ये बेसिकली ए क्या है, एक मैट्रिसेस है, ठीक। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक। ये बेसिकली क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें क्या होता है बेसिकली कि बहुत सारे नंबर ऑफ रोज होंगे या तो फिर नंबर ऑफ कॉलम होगा, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितने, 3 रोज फर्स्ट, रोज सेकेंड, रो थर्ड। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3, ठीक। इस प्रकार से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें एक रेक्टेंगुलर एरे में। तो इसलिए क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक। तो इस रेक्टेंगुलर एरे में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है या तो फिर सैम्बल लाइक दैट, जैसे कि क्वेश्चन मार्क का सैम्बल हो सकता है, या तो फिर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं लाइक एक्स वाई, और बोल दीजिए आपको कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से बेसिकली क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं या तो फिर सैम्बल या तो फिर एक्सप्रेशन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, ठीक। तो डिटरमिनेंट वाले लेक्चर में हम बात किए थे कि उसमें जो ऑर्डर है बेसिकली क्या होता है, यानी कि सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट मैट्रिसेस में क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। बट यहाँ पे जो सेकेंड मैट्रिसेस है बी, उसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितना है, 3, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितना है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना है, 2, ठीक। तो इसमें क्या होता है, यानी कि मैट्रिसेस में बेसिकली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकती है, ठीक। अगर आपको किसी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान रखना है कि उस मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है बेसिकली क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी डिटरमिनेंट निकालना क्या है, पॉसिबल है, ठीक। अब हम देखते हैं कि टू डिफरेंट मैट्रिसेस को आपस में बेसिकली किस प्रकार से ऐड किया जाता है, ठीक। तो बेसिकली एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल, जब दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है बेसिकली क्या हो, सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। तभी एडिशन क्या है, पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए और एक मैट्रिसेस दिया हुआ है बी, और दोनों को क्या करना है, बेसिकली आपको ऐड करना है, ठीक। ए प्लस बी का वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ए मैट्रिसेस है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2, ठीक। इसी प्रकार से बी मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज कितने, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, 2, ठीक। इस प्रकार से दोनों का जो ऑर्डर है क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपको बेसिकली किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, आपको सिंपली ऐड करना है, ठीक। तो आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस के सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है कितना है, 50। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कितना है, 10। तो आपस में इसको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है, 10। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको 10 को किसके साथ ऐड करना है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी कि 40 के साथ ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू लिखना है, यहाँ पे 50 के साथ क्या ऐड करना है, 10 को, ठीक। तो 50 प्लस 10, ओके। उसके बाद फिर 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40, ओके। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ पे 30 प्लस क्या हो जाएगा, 20, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट लेंगे, ठीक। और आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा, 20, ओके। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे। तो इस मैट्रिसेस का भी क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का ही एलिमेंट लेंगे। तो 20 प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70, यानी कि 20 प्लस 50, ओके। इसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, आपको इस प्रकार से ऐड करना है, ठीक। 40 प्लस 30 और 60 प्लस क्या हो जाएगा आपका 60, ओके। अब इसको ऐड करो तो कि आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 और 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70, ओके। उसके बाद फिर 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50 और 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 और 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120, ठीक। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, मैट्रिसेस का वैल्यू यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू आ गया, ठीक। कितने ऑर्डर का आया, 3/2 ऑर्डर का, यानी कि
नंबर ऑफ रोज कितने 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है। ठीक, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से सिंपली आपको क्या करना है ऐड करना। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से एक मैट्रिसेस को किस प्रकार से आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए, तो आपके एग्जाम में इसलिए पूछा जाएगा कि 3a का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन की बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास 11th और 12th में मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं तो उन्हें इसलिए क्या होगा, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगा। ठीक, वो इसलिए क्या करेंगे, इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, बट जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है इसलिए मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के बारे में कभी फेमिलियर नहीं हुआ। ठीक, यानी कि यहाँ पे उनको अचानक पढ़ना पड़ रहा है वैदिक मैथमेटिक्स 2 में। ओके, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो। ठीक, अगर इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। ठीक, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस सीखने के लिए आपस में 2 मैट्रिसेस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करने किया जाता है इसलिए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसलिए 3a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो 3a कहने का मतलब है कि a का जो वैल्यू है उसमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हो 10 और 30 20 और फिर क्या है 40 और 30 और 20। ठीक है, इसलिए क्या एलिमेंट है मैट्रिसेस ए का। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना, जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट के साथ क्या करना है आपको सिंपली केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा 30, फिर 3 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90। ओके, फिर 3 इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 90, फिर 3 इंटू 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 120, फिर 3 इंटू 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 60। ओके, इस प्रकार से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और इसलिए क्या है 3a का वैल्यू आ गया। ठीक, और कितने ऑर्डर का आया 3/2 ऑर्डर का, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 2। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसमें इसलिए पूछा जाएगा कि आपको a और b और c और d का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 मैट्रिसेस का कंपैरिजन आपस में तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो इक्वल यानी कि सेम हो। तो यहाँ पे ऑर्डर यानी कि इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है इसलिए क्या है 2/2 ऑर्डर का है। 2/2 ऑर्डर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है। ठीक, यहाँ पे भी देख सकते हैं इस मैट्रिसेस का जो नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। तो जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में सेम है तो हम क्या कर सकते हैं दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को आपस में क्या कर सकते हैं कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप इसे कंपेरिजन करोगे तो इस यानी कि इस एलिमेंट को किसके साथ कंपेरिजन करोगे यानी कि 4 के साथ। सिंपली कहने का मतलब है कि आपको सेम लोकेशन वाले एलिमेंट को क्या करना है ऑब्वियसली कंपैरिजन करना है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक, उसी प्रकार से फिर क्या लिखोगे आप a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ठीक, यानी कि दोनों मैट्रिसेस आपस में जब इक्वल है तो उसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है अरेंज करना। ओके, फिर क्या 5c माइनस डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 11 के इक्वल होगा। ठीक, इज इक्वल टू 11। ओके, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स का जो लोकेशन आने की क्या है यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है ये एलिमेंट, तो यहाँ पे हम किस एलिमेंट से कंपेरिजन करेंगे जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है अरेंज करना। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक, अब इसको क्या करें हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन मानते सपोज फर्स्ट इक्वेशन ये हमारा जगह सेकेंड, इस मानते इक्वेशन थर्ड और इसे मानते इक्वेशन 4। ठीक, तो इक्वेशन 4 आप क्या करोगे दोनों को आने के देख सकते हो यहाँ पे a और b दोनों क्या है यानी कि कॉमन है दोनों इक्वेशन में। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे c और d यहाँ पे देख सकते हो कॉमन है इस दोनों इक्वेशन यानी कि थर्ड और 4 इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फिर हम a और b और c d का वैल्यू क्या करेंगे इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, तो हम आपको a और b का वैल्यू क्या करते हैं फाइंड आउट करके दिखाते हैं। ठीक, तो सपोज हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक, फिर a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो आपको क्या करना है इसलिए इसे सॉल्व करना। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू क्या कर पाए फाइंड आउट कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरिएबल है a और b दोनों का जो कोफिशिएंट यानी कि a का कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 2, बट इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट कितना 1, तो हम क्या करते हैं दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है कितना 1, तो इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 से क्या करेंगे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप देखते हैं वैल्यू क्या आता है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ठीक, अब 2 से पूरे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a माइनस
2 2 जा 4 b इज इक्वल टू -6। ठीक, अब इसे सिंपली क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, या तो फिर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे ऐड करने पे, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब इसको जब सिंपली फिर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब 4b प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 10। तो b का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक, इस प्रकार से आप क्या करोगे, b का वैल्यू आपका आ गया कितना, 2। अब b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो सपोज b का वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो b का वैल्यू कितना है, 2। तो यानी कि 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू कितना आया, 1, और b का वैल्यू आया 2। ठीक, आप क्या करना है, आपको c और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 मैट्रिसेस को आपस में किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस जब पढ़ोगे वैदिक मैथ के थ्रू, तो उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएंगे। ठीक, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पहले क्लियर होना चाहिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए बाय यूजिंग वैदिक मैथ। ठीक, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2 मैट्रिसेस को आपस में किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है अभी हम देखने वाले। ठीक, तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं वैदिक मैथमेटिक्स 2 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जिस भी कॉलेज से उस कॉलेज में इस पेपर से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में क्या करना है, आपको वैदिक मैथमेटिक्स 2 के प्लेलिस्ट को लिंक को शेयर करना है, ताकि अधिक से स्टूडेंट्स इस पेपर को क्या कर सके, बेटर वे में समझ सके और अपने आप को एग्जाम के लिए बेटर वे में प्रिपेयर कर सके। ठीक, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि 2 मैट्रिसेस को आपस में किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में एक मैट्रिसेस दिया हुआ है ए और दिया हुआ है बी। तो आपको क्या करना है, ए बी का वैल्यू बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसलिए क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर देखना है। ठीक, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा आएगा, यानी कि ए बी का जो भी वैल्यू आएगा उसका इसलिए ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इसलिए ए का ऑर्डर कितना यहाँ पे लिखना है। तो ए का ऑर्डर कितना है, 2/2। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। ठीक, अब बी का ऑर्डर यानी कि मैट्रिसेस बी का इसलिए ऑर्डर कितना है, 2 × 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे बी का जो ऑर्डर है 2 × 1। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी का जो ऑर्डर होगा यहाँ पे किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए इस प्रकार से क्या करना है, 2 को इस प्रकार से पेयर लगाना। ठीक, यानी कि क्रॉस में क्या करना है, पेयर लगाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 और 1 बचा, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा यानी कि ए बी का जो भी वैल्यू आएगा उसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 2/1 होगा। तो उसका जो भी ऑर्डर होगा इसलिए 2 × 1 होगा। कहने का मतलब है कि ए बी का जो भी वैल्यू आएगा उसका जो नंबर ऑफ रोज होंगे कितने होंगे, 2 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इसलिए आपको क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है ताकि आप किसी प्रकार से कोई मिस्टेक ना करो। ठीक, तो हम देखते हैं कि इससे इसलिए किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिसेस ए का जो वैल्यू है क्या है, 2, 5, 8, 10। ठीक, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है किससे, फर्स्ट कॉलम से। ठीक, यहाँ पे रो से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉलम के साथ। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का वैल्यू कितना है, 2, 5। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के वैल्यू से। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 और 50। तो आपको किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × क्या करना, 5, 2 × 5 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना और फिर ऐड कराने के सम करना है। किसी सम करना है तो 5 × 50 है, जो भी वैल्यू आएगा उसे क्या करना है, आपस में इसको इस प्रकार से सम करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट मैट्रिसेस का जो फर्स्ट रो से अगर मल्टीप्लाई करो सेकंड मैट्रिसेस के किसके, फर्स्ट कॉलम से। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगा फिर आपस में क्या करोगे, उसे ऐड करोगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फर्स्ट कॉलम से। ठीक, यानी कि यहाँ पे 8 × करना 5। ओके, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 5 को, और फिर क्या करना है, सम का साइन देना कि ऐड करना है किससे, 10 × 50, यानी कि 10 × 50 का जो भी वैल्यू आएगा उससे क्या करना है, इस प्रकार से सम करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू आया इसलिए किस ऑर्डर में आया, 2 × 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना, 1। ठीक, इस प्रकार से आपको पहले फाइंड आउट करना है ऑर्डर। ओके, ताकि आप इजिली क्या कर पाओ, प्रोडक्ट निकाल पाओ। ओके, तो इसलिए क्या है, ए बी का वैल्यू आ गया। ठीक, तो अब इसे क्या करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, प्लस क्या हो जाएगा, 5 × 50 इज इक्वल टू 250, 8 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 40, प्लस 10 × 50 इज इक्वल टू 500। ठीक, अब इसे क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो 250 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 260,
फिर 40 प्लस 500 इज इक्वल टू हो जाएगा 540। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ए, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। इसी प्रकार से एक मैट्रिसेस दिया हुआ है बी, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने 3। ठीक, तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करना मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं कि पहले आपको ऑर्डर आने के फाइंड आउट करना है, क्योंकि ए बी का जो भी ऑर्डर होगा इसलिए क्या करना है आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 × 2। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिसेस बी का जो ऑर्डर दिया हुआ है क्या है नंबर ऑफ रोज कितना है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से आपको क्या बताते हैं मिलाना है। ठीक, तो आपको क्या बताते हैं कि जब दोनों सेम हो तो क्या करना है आपस में इस प्रकार से मिलाना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू क्या बचा 2 और 3, यानी कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे ए बी का इसलिए ऑर्डर होगा 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा 3 होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं मैट्रिसेस ए और बी को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना जब अगर पेयर लग रहा है यहाँ पे ऑर्डर में तभी पॉसिबल है दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर इस प्रकार से पेयर नहीं लग रहा तो मैट्रिसेस का फिर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा यानी कि पॉसिबल नहीं होगा। सपोज एक मैट्रिसेस है ए, इसलिए इसका अगर ऑर्डर देखा जाए तो 3 × 5 है। ठीक, और सेकेंड मैट्रिसेस है बी, सपोज इसका ऑर्डर है 2 × 1। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर नहीं लग रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ए और बी को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या बताते हैं कि यानी कि यहाँ पे रोज ले रहे हैं तो इसलिए क्या करेंगे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी कि रो को किसी साथ करना है यानी कि कॉलम के साथ। ठीक, रो और कॉलम इसके साथ क्या करना मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे रो ले रहे हो तो दूसरे मैट्रिसेस में क्या करना है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना ना कि रो के साथ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फर्स्ट रो से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रो का जो वैल्यू क्या है 6 और 9, तो 6 और 9 को क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 9 × 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 63। ओके, तो इसको फिर आप क्या करोगे ऐड करोगे। ओके, उसके बाद फिर क्या करोगे यहाँ पे फर्स्ट रो को फिर लेना सेकंड कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 था इसलिए हम एक ही बार मल्टीप्लाई किए थे। ठीक, बट यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बहुत सारे ऑपरेशन होगा। ठीक, तो फर्स्ट हम किए थे फर्स्ट रो के किसके साथ फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट रो को करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो 6 × 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस में क्या हो जाएगा 9 × 9 इज इक्वल टू 81। ठीक, उसके बाद फिर क्या करना है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 0 इज इक्वल टू 0 प्लस क्या करना है 9 × 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 72। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है इसको ऐड करना है। ठीक है, सिंपली। ठीक, यहाँ पे हम आपको क्या बताते हैं कि इसका जो ऑर्डर है जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या है 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा 3 है। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस का आप रो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे रोज वाइज में क्या करना है वैल्यू को लिखना है। ठीक, ना कि कॉलम वाइज में। ठीक, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और रो वाइज और कॉलम वाइज अगर इस प्रकार से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप ऑर्डर से भी अनुमान लगा सकते हो। ओके, आप क्या करते हैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से। ठीक, तो 2 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 × 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है आपको 2 × 6 करना है तो क्या हो जाएगा 12 और फिर 3 × 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 × 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब इसको क्या करना है इस प्रकार से अरेंज करके लिखना है। ठीक, यानी कि इसलिए क्या आ रहा है ए बी का वैल्यू आ रहा है। ठीक, अब इसको सिंपली ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 और 6 और 7 75 और 36 प्लस 81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 117 और फिर 72 और 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25 और 12 प्लस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 और 24 प्लस 0 इज इक्वल टू 24। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑर्डर आया है ए बी का किस ऑर्डर में आया है रोज कितने 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किस प्रकार से इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय यूजिंग वैदिक मैथ निकाला जाता है इसलिए देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।